The 8020 Roads Principal Book Summary हिंदी कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए अपने चैनल का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो रिचर्ड कोच की पुस्तक The 8020 Roads Principal पर आधारित है। लेखक ने इस किताब में बताया है कि हमारे 80% परिणाम हमारी 20% कोशिशों पर निर्भर करते हैं। 8020 Roads Principal कम खर्च में ज्यादा हासिल करने का एक रहस्य है। ये नियम कहता है कि 80% परिणामों का कारण केवल 20% कार्य होते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कारण और परिणाम का बैलेंस कभी बराबर नहीं होता। जैसे कि समाज में 80% गैर कानूनी काम केवल 20% लोग करते हैं। सड़क पर होने वाली 80% दुर्घटनाओं के लिए केवल 20% लोग जिम्मेदार होते हैं। आप जो गाड़ी चलाते हैं उसका इंजन केवल 20% ऊर्जा ही उपयोग करता है और 80% ऊर्जा ईंधन को जलाने में खर्च हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको उनकी इस पुस्तक में ऐसे 9 विचार बताऊंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले विचार से। 1. A minority of inputs led to a majority of outputs. दोस्तों, आप एक बार अपनी अलमारी में रखे हुए कपड़ों को देखिए। आप प्रत्येक कपड़े को देखिए और सोचिए कि आप किसी एक कपड़े को महीने में कितनी बार पहनते हैं। आप देखेंगे कि आपकी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे, उन्हें आप बार बार पहनते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जिन्हें आप 1 या 2 बार पहनकर दोबारा नहीं पहनते। कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत कम कपड़े होते हैं जिन्हें आप ज्यादा पहनते हैं। आपकी अलमारी में केवल 20% कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आप ज्यादातर पहनते हैं। अब आप अपनी फोन बुक में सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स को देखिए। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप ज्यादातर फोन करते हैं। कोई 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनसे आप रोज बात करते हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर यहाँ कोई काम करने पर ही फोन करते हैं। आपका फोन पर बात करने का 80% समय केवल 20% लोगों से बात करने में ही लगता है। 80% लोगों को आप केवल जरूरत पड़ने पर ही फोन करते हैं। 2. A minority of causes create a majority of effects. आप उन फैसलों के बारे में सोचिए जो आज तक आपने अपनी जिंदगी में लिए हैं। आप एक दिन में सैकड़ों फैसले लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे फैसले होंगे जो इम्पोर्टेंट है, और आप आज अपने जीवन में जहां भी हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट फैसलों के कारण है। ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले आपके कुल फैसलों में से केवल 20% ही होते हैं। आप निवेश भी इसी तरह करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में से जितना भी मुनाफा कमाते हैं उनका कारण कुछ इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं। जब आप सोच समझकर कुछ खास शेयर खरीदते या बेचते हैं, अगर आपको घाटा होता है तो वह सभी फैसलों के कारण नहीं, आपके कुछ ही गलत फैसलों के कारण होता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी 20% सही या गलत फैसले स्टॉक मार्केट में आपके 80% परिणामों को निर्धारित करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे परिणाम पाने के लिए ज्यादा फैसले लेने की जरूरत नहीं है। आप कम फैसले लीजिए लेकिन सही फैसले लीजिए। 3. A minority of efforts led to a majority of results. दोस्तों, आपने अभी तक अपनी शिक्षा में और अपने कार्यक्षेत्र में जो भी मुकाम हासिल किए हैं उन सभी के बारे में सोचिए। आपको अपना काम करने के लिए जिस कला की जरूरत होगी वह आपके ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन आप सबसे ज्यादा पैसे उसी कला के कारण कमाते हैं। आप अपने ऑफिस में जिन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उनके लिए आप बहुत से कार्य करते होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट की वैल्यू केवल कुछ खास कार्यों पर ही निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को देखिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वह सॉफ्टवेयर की कोडिंग सीखते हैं। उनकी पूरी शिक्षा में से केवल सॉफ्टवेयर की कोडिंग ही उनके कार्य क्षेत्र में उनके काम आती है। इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए स्कूल की शिक्षा और इंजीनियरिंग को अनिवार्य योग्यता रखा जाता है, लेकिन उनके काम की प्रोडक्टता और प्रदर्शन केवल उनके सॉफ्टवेयर की कोडिंग पर ही निर्भर करती है। सॉफ्टवेयर कोडिंग उनकी शिक्षा का केवल 20% हिस्सा है, जिस पर उनकी 80% प्रोडक्टता निर्भर करती है। 4. The critical few identify and build upon the 20% of efforts that produce 80% of the results. दोस्तों, अगर आप अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो केवल उन कार्यों पर ध्यान दें जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, यहाँ किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी कार्य में केवल कुछ ही बातें इम्पोर्टेंट होती हैं और 80% बातें ऐसी होती हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सी बातें किसी काम के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उस काम में बहुत कुशल और प्रभावशाली बन सकते हैं। ऐसा करने से आपका समय भी कम लगता है और पैसे भी। आपको थोड़ी सी कोशिश करने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। यूँ तो नौकरी का उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसका रिश्ता खराब क्यों है। ज्यादातर लोग अपना 80% ध्यान दूसरों की गलतियों पर देते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं।
अगर आप अपना 20% ध्यान भी दूसरों की अच्छाइयों पर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ही आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। आपके बिजनेस में भी 80% परिणाम आपके 20% कार्यों पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए आपको सभी कार्यों पर ध्यान न देकर अपना समय और ऊर्जा उन 20% कार्यों पर खर्च करने चाहिए। 5. Most of what we do is low value. Eliminate or reduce the 80% of efforts that produce poor results. किसी भी काम में अपने समय और साधनों को व्यर्थ करने के बहुत से तरीके होते हैं। आपके पास सीमित धन, सीमित समय और सीमित ऊर्जा है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपना धन, अपना समय और अपनी ऊर्जा को सावधानी से खर्च करें। इसलिए जो भी कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है उसे अपनी लिस्ट से हटा दें या उसे इम्पोर्टेंट कार्यों को करने के बाद करें। दोस्तों, इस सलाह को अमल में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी भी कार्य में कम समय में अच्छे परिणाम पाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। दोस्तों, हर एक ईमेल का जवाब देने का मतलब है अपने समय को व्यर्थ करना। किसी भी संस्था में कर्मचारी अपना 80% समय अनावश्यक कार्यों को करने में खर्च करते हैं और उनके 20% कार्य ही संस्था की प्रोडक्ट निर्धारित करते हैं। जब आप अपने जीवन में स्पष्ट फैसले लेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, आप अपने समय और ऊर्जा को सही काम के लिए और सही जगह पर खर्च करेंगे। कुछ बुद्धिमान लोग एक नॉट टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें वह उन सभी कार्यों को लिखते हैं जिन्हें करना जरूरी नहीं है और जिन्हें करने से समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यह फैसला करना बहुत आसान हो जाता है कि कौन से कार्य इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं। हमें कौन से कार्यों को सबसे पहले करना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं। अनावश्यक कार्यों को न करना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और कुछ ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रेम बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे पोस्ट किए हुए वीडियोस को सबसे पहले देख सके। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप अपने लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उन बातों को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। आपका समय शुभ हो। कि आपके द्वारा किया गया काम उसके बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन के 30 साल रेगिस्तान में गड्ढा खोदने में लगाएंगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। दूसरी ओर अपने जीवन के वही 30 साल अगर आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगाएंगे तो आपके काम को सराहा जाएगा और इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। आप जीवन में जो भी काम करने का फैसला करते हैं, शुरू में थोड़ा समय उस काम पर रिसर्च करने में लगाएं। जब आप जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि कौन से कार्य करने से आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे और कौन से कार्य करने से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होंगे। आपको अपने लिए 2 तरह की लिस्ट बनानी चाहिए। पहली लिस्ट का नाम रखिए फोकस ऑन लिस्ट। इस लिस्ट में आप उन सभी कार्यों के बारे में लिखिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे अधिक ध्यान इन्हीं कार्यों को देना है। आपको एक और लिस्ट बनानी होगी जिसका नाम आप रखेंगे नॉट टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में आपको उन सभी कार्यों के बारे में लिखना है जो आपके लक्ष्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और जिन्हें करने से केवल समय और ऊर्जा व्यर्थ होते हैं। आपको अपना ध्यान उन्हीं कार्यों पर लगाना है और अपना समय और ऊर्जा उन्हीं कार्यों पर खर्च करने हैं जिन्हें आपने फोकस ऑन लिस्ट में लिखा है। आपको नॉट टू डू लिस्ट में लिखे हुए कार्यों पर ध्यान नहीं देना है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसके लिए ये 2 सूचियां बनाएंगे तो आप स्पष्ट होंगे कि आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं। ऐसा करने से लंबे समय में आपके समय, धन और आपकी ऊर्जा की बड़े स्तर पर बचत होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 80/20 प्रिंसिपल के कुछ उदाहरण बताता हूँ। एक दुनिया की 80% दौलत वेल्थ केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। 2. आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम तक पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20% समय तक पहनते हो। 3. आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 80% कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 20% कॉल करते हो। 4. आपके 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी हैप्पीनेस देते हैं, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको 20% खुशी देते हैं। 5. केवल 20% सड़कों पर ही 80% ट्रैफिक होती है और 20% ट्रैफिक 80% सड़कों पर होती है। 6. हमें 80% मिनरल और खाद्य पदार्थ केवल 20% जमीन से मिलते हैं और 80% जमीन से केवल 20% मिनरल्स और खाद्य पदार्थ मिलते हैं। 7. केवल 20% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें 80% बिकती हैं और 80% लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें केवल 20% बिकती हैं। 8. केवल 20% आर्टिकल्स ही 80% समय में पढ़े जाते हैं और 80% ब्लॉग्स को केवल 20% समय में पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ जो 20% और 80% की बात हो रही है, यहाँ आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यहाँ 20% का मतलब है बहुत कम संख्या में और 80% का मतलब है बहुत अधिक संख्या में।
दोस्तों, इस प्रिंसिपल को परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप इस प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली और कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप लिखेंगे कि आप दिन भर क्या काम करते हैं और उन कार्यों को आप कितना समय देते हैं। आपको 7 दिन तक रोज एक लिस्ट बनानी है और सप्ताह के अंत तक आपके पास पूरे सप्ताह की लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब आप पूरे हफ्ते की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके 80% कार्य आपको केवल 20% अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब आपको इन 80% कार्यों को अपनी दिनचर्या डेली लाइफ से कम करते जाना है और उन 20% कार्यों को खोजकर बढ़ाते जाना है जिनसे आपको 80% अच्छे परिणाम मिल रहे होते हैं। अर्थात जो कार्य आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उनको करना आपको छोड़ देना चाहिए और जो कार्य आपके टाइम को यूजफुल बना रहे हैं इस तरह के कार्यों को दिन भर में आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। दोस्तों, परेटो के इस नियम को आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप किस तरह और किस क्षेत्र में इस नियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस नियम का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन इस नियम को जानते हैं और इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। आपको अपने बिजनेस की उन गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देना है जिनसे आपके बिजनेस को फायदा होता है और मुनाफा मिलता है, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें, अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें, अपने ग्राहकों के उस सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दें जो आपके प्रोडक्ट और सेवाओं को बार बार खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यह आपको देखना है कि आपके बिजनेस की कौन सी गतिविधियों से आपको सबसे अधिक फायदा होता है। आपको अपना समय और ऊर्जा उन्हीं गतिविधियों पर खर्च करने हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अभी आप परेटो के इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कीजिए। पहले भाग में आप उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं जिन पर पुराने एग्जाम्स में सवाल आ चुके हैं। इसके लिए आप अपने टीचर से भी मदद ले सकते हैं। आप अपने टीचर से पूछिए कि उनके विषय के कौन से टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप 1 या 2 दिन का समय निकालकर हर विषय के लिए ऐसी एक लिस्ट तैयार करें। अगर आपके 6 विषय हैं तो 2 दिन में आपके पास 6 लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। अब जो लिस्ट आपने तैयार की है आपको केवल उनमें लिखे हुए टॉपिक्स को भी एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार करने के बाद आप थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके एग्जाम में आने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। दोस्तों, इस तरह से आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम के लिए तैयार करते हैं और एग्जाम में केवल सफल ही नहीं होते बल्कि बहुत अच्छे अंकों से सफल होते हैं। टॉप करने वाले विद्यार्थी परेटो के इस प्रिंसिपल को जानते हैं और उसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस नियम का उपयोग अपनी डेली रूटीन में करना चाहते हैं तो उन कार्यों पर ज्यादा ध्यान और समय दीजिए जिनमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उन्हीं कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे जिनमें आपकी दिलचस्पी अधिक होगी। जब किसी कार्य में आपकी दिलचस्पी होती है तो वह कार्य आपको किसी बोझ की तरह नहीं लगता। आप उसे इंटरेस्ट से करते हैं और उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएं जिनमें आपको दिलचस्पी है और जो आपको अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं और मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। अपना समय उन लोगों के लिए व्यर्थ ना करें जो आपको दुख देते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको महत्व देते हैं और खुशी देते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता लंबे समय तक बना रहेगा। जो लोग आपको खुशी देते हैं वह जीवन भर आपके साथ अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं। अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं और जो आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। ऐसा करने से समाज में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे और आपका सामाजिक जीवन बेहतर होगा। दोस्तों, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। 802 प्रिंसिपल यह नहीं कहता कि आपको केवल 20% कार्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 20% कार्य करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेंगे। 802 प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि केवल उन कार्यों को अपना समय देना चाहिए जिनसे हमें 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, देरी किस बात की है। मुझे उम्मीद है कि आप परेटो का यह 80/20 प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज ही कलम उठाएं और उन सभी कार्यों की सूची बनाएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको 80% परिणाम देते हैं और इस नियम को अमल में लाना शुरू कीजिए। आप जैसे जैसे इस नियम का उपयोग करेंगे तो आपके कार्यों और परिणामों में निश्चित तौर पर सुधार आएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारे चैनल का ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही आपके लिए अपने चैनल पर अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।